नमस्कार, स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए जो हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हुए हैं उसके पार्ट 15 को आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट 15 नंबर का है उसमें हमने कौन कौन से महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए जल्दी इस सेशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, भीमबेटका किसके लिए फेमस है। आपको बताना कि जो भीमबेटका है यह किसके लिए फेमस है। तो भीमबेटका किसके लिए फेमस है, तो यह जो भीमबेटका है यह फेमस है गुफाओं के शैल चित्र के लिए। यह जो भीमबेटका की गुफाएं हैं यह गुफाओं के शैल चित्र के लिए फेमस है। आपको मिलेंगी रायसेन जिले में। रायसेन जिला आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में आपको मिलेंगी भीमबेटका की गुफाएं। ये शैल चित्रों के लिए अपने फेमस हैं। अगला प्रश्न हमारा है, विशाल स्नानागार यानी कि ग्रेट बाथ कहाँ मिला है। तो जो विशाल स्नानागार था यह मिला है मोहनजोदड़ो में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो यानी कि ऑप्शन सी। अगला प्रश्न हमारा है, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है। तो जो सत्यमेव जयते शब्द है यह कहाँ से लिया गया है, तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते शब्द यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, मुंडक उपनिषद। अगला प्रश्न हमारा है, ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में जो है अघर्ण्य शब्द का प्रयोग किया गया है। तो आपको बताना है कि जो अघर्ण्य शब्द है यह किसके लिए प्रयोग में लाया गया है। तो जो अघर्ण्य शब्द है यह किसके लिए प्रयोग में लाया गया है, तो गायों के लिए। ऋग्वेद में आपको पता होगा ऋग्वेद में जो है बार बार अघर्ण्य शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यह जो अघर्ण्य शब्द है यह गायों के लिए प्रयोग में लाया गया है। तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, 1194 के चंदावर के युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था। तो 1194 के चंदावर के युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था, तो जयचंद्र को यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। 1194 में जो चंदावर का युद्ध हुआ था इसमें मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र को पराजित किया था। अगला प्रश्न हमारा है, लोधी वंश का संस्थापक आपको बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो लोधी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो बहलोल लोधी के द्वारा जो है लोधी वंश की स्थापना की गई थी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, बहलोल लोधी। अगला प्रश्न हमारा है, तुजुक-ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई है। तो तुजुक-ए बाबरी को किस भाषा में लिखा गया है, तो तुर्की भाषा में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा तुर्की भाषा में जो है तुजुक-ए बाबरी को लिखा गया है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा तुर्की। अगला प्रश्न हमारा है, किसके शासन काल में जो है अस्थायी बंदोबस्त यानी कि परमानेंट सेटलमेंट को प्रारंभ किया गया था। तो जो परमानेंट सेटलमेंट था इसको शुरू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस यानी कि ऑप्शन सी। जब परमानेंट सेटलमेंट को शुरू किया गया था तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न हमारा है, 1857 के संग्राम को जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था। तो 1857 के संग्राम को जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा है वीडी सावरकर यानी कि ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही। वीडी सावरकर ने जो है 1857 के संग्राम को जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया था। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया को लिखा गया है। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया को लिखा गया था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न हमारा है, मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो मंत्रिपरिषद जो होती है यह सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। लोकसभा के प्रति जो है मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, लोकसभा। तथा मंत्रिपरिषद की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वे मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करते हैं। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। तो भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था, तो बी एन राव यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल से बी एन राव जो थे ये भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था। तो संविधान की हमारी जो प्रारूप समिति बनी थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है। सिंपली आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन हिस्सा नहीं लेते दिए गए ऑप्शंस में से।
तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य लेते हैं हिस्सा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य लेते हैं, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य लेते हैं, परंतु राज्यों की विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य जो हैं ये राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना आवश्यक है? तो अगर भारत के राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग चलाना है तो कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देनी पड़ती है? तो 14 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ेगी। तथा इम्पीचमेंट कौन से आर्टिकल के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 61 के तहत जो है इम्पीचमेंट चलाया जाता है भारत के राष्ट्रपति के ऊपर। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का राष्ट्रपति किसका अभिन्न अंग है? तो भारत का राष्ट्रपति किसका अभिन्न अंग है? तो हमारे जो राष्ट्रपति हैं ये संसद के अभिन्न अंग हैं। हमारी जो संसद है ये लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, हमारी जो संसद है यह लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेट यानी कि जो जल संधि है वह रूस और अलास्का को अलग करती है? तो रूस और अलास्का को कौन सी जल संधि अलग करती है? तो जो बेरिंग स्ट्रेट है यह रूस और अलास्का को एक दूसरे से अलग करती है। तो बेरिंग जल संधि इसका राइट आंसर हो जाएगा, बेरिंग जल संधि यानी कि बेरिंग स्ट्रेट। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की तरफ मतलब पश्चिम में नहीं बहती है? तो ताप्ती नदी, नर्मदा नदी और साबरमती नदी ये तीनों नदियां जो हैं ये पश्चिम की तरफ बहती हैं यानी कि अरब सागर में जाकर गिर जाती हैं, परंतु यह जो महानदी है यह पूर्व की तरफ बहती है तथा यह जाके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, महानदी जो है पूर्व की तरफ बहती है तथा यह बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। अगला प्रश्न हमारा है, सिंघान वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो सिंघान जो वन्य जीव अभ्यारण्य आपको मिलेगा नागालैंड में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नागालैंड यानी कि ऑप्शन जो बी है इसका बिल्कुल सही है, नागालैंड। अगला प्रश्न हमारा है, ग्रीस की राजधानी आपको बताना है। तो ग्रीस की राजधानी वर्तमान में क्या है? तो ग्रीस की राजधानी वर्तमान में है एथेंस यानी कि ऑप्शन जो इसका ए है बिल्कुल सही है। जो एथेंस है यह ग्रीस की वर्तमान में राजधानी है। तो ऑप्शन जो इसका ए है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो जो पनामा नहर है किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है पनामा नहर। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व पर्यावरण दिवस है यह प्रतिवर्ष 5 जून के दिन मनाया जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 5 जून यानी कि ऑप्शन बी। अगला प्रश्न हमारा है, प्रसिद्ध नेकचंद का रॉक गार्डन कहाँ पे स्थित है? तो जो फेमस नेकचंद हैं इनका जो रॉक गार्डन है ये आपको मिलेगा चंडीगढ़ में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा चंडीगढ़ यानी कि ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हमारा है, महारत्न का दर्जा किन कंपनियों को दिया जाता है आपको बताना है। तो महारत्न कंपनी का दर्जा है जो है वह किन कंपनियों को दिया जाता है? तो जो कंपनियां सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां होती हैं, जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम होते हैं उनको महारत्न का दर्जा दिया जाता है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में जबल अली नामक जो बहुत बड़ा गैस का मैदान है यह कहाँ पे खोजा गया है? तो हाल ही में जबल अली नामक जो बहुत बड़ा गैस का मैदान है यह खोजा गया है संयुक्त अरब अमीरात में यानी कि यूएई में। तो आप इसे याद रखिएगा, यूएई की जो राजधानी है वो है अबू धाबी है तथा अबू धाबी यहाँ की राजधानी है तथा यूएई में इस साल के आईपीएल भी खेला गया है। 2020 का जो आईपीएल था इसका आयोजन भी संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है तथा यहाँ की करेंसी को हम कहते हैं दिरहम। क्या है? तो दिरहम जो है यहाँ की ऑफिशियल मुद्रा है। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में कहाँ की पुलिस के द्वारा ऑपरेशन नकेल शुरू किया गया था? तो ऑपरेशन नकेल की जो शुरुआत है यह की गई थी गाजियाबाद की पुलिस के द्वारा। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा गाजियाबाद। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने किसकी जयंती मनाने के लिए सामंत एक्सप्रेस चलाया था? आपको बताना है कि भारतीय रेलवे के द्वारा किसकी जयंती मनाने के लिए जो है सामंत एक्सप्रेस चलाई गई थी। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाने के लिए जो है सामंत एक्सप्रेस को चलाया गया था भारतीय रेलवे के द्वारा। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में पेप्सिको का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है?
तो पेप्सिको का जो सीईओ है वो किसे बनाया गया है? तो रेमन लागुर्ता को। किसको? तो रेमन लागुर्ता को जो है हाल ही में पेप्सिको का नया सीईओ बनाया गया। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा रेमन लागुर्ता, यानी कि ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हमारा है पैलवी आपको बताएं, जो पैलवी कंपनी है यह किस देश की कंपनी है? तो यह नीदरलैंड की कंपनी है तथा यह जो पैलवी कंपनी है यह उड़ती हुई गाड़ियां बनाती है। किस प्रकार की गाड़ियां? तो उड़ती हुई गाड़ियां बनाती है यह पैलवी कंपनी, तथा यह नीदरलैंड की कंपनी है। आज का लास्ट प्रश्न हमारा है निम्न में से किस मंत्रालय के द्वारा जो है मिशन सोलर चरखा को लॉन्च किया गया था? तो हाल ही में जो मिशन सोलर चरखा था इसको लॉन्च किया था एमएसएमई मंत्रालय ने। तो राइट आंसर आपको आ जाएगा एमएसएमई मंत्रालय जो हमारा है, इसी के द्वारा हाल ही में मिशन सोलर चरखा को लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो हमारी जो टेस्ट सीरीज है, हमारा जो प्रैक्टिस सेट है 15वें नंबर का, उसको हमने पूरे विस्तार में कवर कर लिया है। जल्दी मिलेंगे हम इसके अगले भाग में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।